जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग लास्ट में बताइए 20 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है स्वीडन की संसद का नाम क्या है। आपसे पूछा है कि स्वीडन की संसद का नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रिक्सडाग जो है स्वीडन की संसद का नाम है। स्वीडन की संसद का नाम रिक्सडाग है। फेडरल असेंबली जो ऑप्शन में दिया यह जो है स्विट्जरलैंड की संसद का नाम है। स्वीडन की संसद का नाम रिक्सडाग है और स्विट्जरलैंड की संसद का नाम जो है फेडरल असेंबली है। कांग्रेस या अमरीका की संसद का नाम और पार्लियामेंट या सामान्य शब्द है, लेकिन ब्रिटेन की संसद का नाम विशेष रूप से पार्लियामेंट। चलिए प्रमुख देशों के सांसदों की नाम आपको एक बार फिर से रिपीट कराते हैं। तो भारत की संसद को पार्लियामेंट या संसद कहा जाता है। अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता है। ब्रिटेन के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। स्विट्जरलैंड के संसद को अभी हम लोग पढ़े थे फेडरल असेंबली कहा जाता है। और स्वीडन के संसद को रिक्सडाग कहा जाता है। जर्मनी के संसद को बुंडेस्टाग कहा जाता है। जापान के संसद को डायट कहा जाता है। और चीन के संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। यह भी ध्यान रखिए। और रूस के संसद का नाम अभी हाल ही के दिनों में एग्जाम में पूछा गया, तो रूस के संसद का नाम जो है वह डूमा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया जिसे रेड शर्ट मूवमेंट भी कहते हैं। वह महात्मा गांधी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे और अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज व्हिटेट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण मुंबई में 1911 में किंग जॉर्ज प्रथम और क्वीन मैरी की भारत यात्रा की स्मृति में कराया गया। इसका डिजाइन स्कॉटलैंड के वास्तुकार जॉर्ज व्हिटेट ने तैयार किया था। वास्तुकला शैली जो थी हिंदू और मुस्लिम स्थापित कला का मिश्रण था। इसका उद्घाटन 1924 में हुआ। यह मुंबई का एक प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आपसे पूछा है कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय कुमार। अजय कुमार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग की बात हो रही यूपीएससी, तो यूपीएससी की स्थापना जो हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। इसका प्रारंभिक नाम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 325 में यूपीएससी का प्रावधान है। यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष अजय कुमार साहब हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किसके जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है। आपसे पूछा कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किसके जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। सरदार पटेल ने भारत में 562 रियासतों का एकीकरण करके अखंड भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीवी राधाकृष्णन को चुना गया है। भारत के उपराष्ट्रपति संबंधित चलिए महत्वपूर्ण बताते हैं आपको। तो संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 63 से 71 तक है। भारत का यह दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति के बाद राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं। इनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष, पुनर्निर्वाचन संभव है। योग्यता जो होना चाहिए वो भारत का नागरिक, न्यूनतम आयु 35 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। शपथ जो दिलाते हैं राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर
सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जालियांवाला बाग नरसंहार पर किसने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। आपसे पूछा है कि जालियांवाला बाग नरसंहार पर किसने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसमें जनरल डायर के आदेश पर 79 लोगों पर गोलियां चलाई गईं। इस घटना से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। टैगोर का मानना था कि ऐसी सरकार के सम्मान को धारण करना शर्म की बात है जो निर्दोष नागरिकों की हत्या करे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। आपसे पूछा है कि हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हिंडनबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने पश्चिम मोर्चे पर बनाई थी। यह रक्षात्मक सैन्य रेखा थी जो जर्मनी की सीमा से फ्रांस और बेल्जियम तक फैली थी। युद्ध के बाद वर्साई की संधि के अंतर्गत जर्मनी को यह क्षेत्र छोड़ना पड़ा। समानता से जर्मनी और पोलैंड के बीच की ऐतिहासिक सीमा से जोड़ा जाता है। बाकी बात करें कनाडा और अमेरिका तो कनाडा और अमेरिका इसके बीच की सीमा 49वां समांतर कहलाती है। फ्रांस और इंग्लैंड इसके बीच समुद्र है। डोवर जलडब्ल्यू मध्य कोई हिंडनबर्ग रेखा में ब्रिटेन और आयरलैंड की बात करें तो इसके बीच की सीमा आयरिश सीमा कहलाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 2025 में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी श्री ज्ञानेश कुमार। श्री ज्ञानेश कुमार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। श्री ज्ञानेश कुमार 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने। अगर आपको कुछ प्रमुख नियुक्तियां बताएं तो वर्तमान समय में राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू साहब हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है। मुख्य न्यायाधीश कौन है यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है क्वाड समूह में भारत के अलावा कौन से देश शामिल हैं। आपसे पूछा है कि क्वाड समूह में भारत के अलावा कौन से देश शामिल हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। क्वाड का मुख्य उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देना है। या कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं बल्कि रणनीतिक संवाद मंच है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। आपसे पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। इसकी राजधानी हम्पी थी जो वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर स्वर्णयुग प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल में माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। आपसे पूछा है कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल था 1951 से 56 हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में मुख्य ध्यान कृषि और सिंचाई पर दिया गया। उद्देश्य था कृषि उत्पादन बढ़ाना, खाद्यान्न आयात पर निर्भरता कम करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना की सफलता से भारत की जीडीपी में औसत 3.6 वृद्धि हुई। लक्ष्य था 2.1। बाकी विकल्पों की बात करें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची इस प्रश्न का राइट आंसर हो
जाएगा? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है। संघ सूची, जिस पर केवल संसद कानून बना सकती है, राज्य सूची, जिस पर केवल राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची, जिस पर संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें, चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में राज्यों के सीटों का आवंटन से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार व अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 52 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। या राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास होती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता निर्धारित करता है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, महिला प्रीमियर लीग 2026 का विजेता कौन बना? आपसे पूछा है कि महिला प्रीमियर लीग 2026 WPL 2026 का विजेता कौन बना? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बना। विजेता टीम रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, रनर अप टीम रही दिल्ली कैपिटल्स। फाइनल जो हुआ था वो तो बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम बड़ोदरा। विजेता कप्तान जो थी वो स्मृति मंधाना थी। प्लेयर ऑफ द फाइनल भी बनी थी स्मृति मंधाना। ऑरेंज कैप किसे मिला? सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को, या जो मिला है स्मृति मंधाना को मिला, इन्होंने 9 मैच में 377 रन बनाए। पर्पल कैप जो मिला सबसे ज्यादा विकेट सोफी डिमाइन को, 17 विकेट लिया था 9 मैचों में। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी सोफी डिमाइन को ही मिला, 243 रन बनाए तो 17 विकेट इन्होंने लिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोवर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? आपसे पूछा है कि किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोवर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोग जलप्रपात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जोग जलप्रपात भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है, जो कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले में स्थित है। यह शरावती नदी पर बना है। इसकी कुल ऊंचाई लगभग 253 मीटर यानी कि 830 फीट है। जो जलप्रपात 4 मुख्य धाराओं में विभाजित होता है, राजा, रानी, रॉकेट, रोवर। ये 4 धाराएं मिलकर जोग फॉल्स की भव्यता को और बढ़ाती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आपसे पूछा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1930 से 45 के दौरान विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। वह 1940 से 45 तक प्रधानमंत्री रहे और युद्ध में ब्रिटेन की जीत में उनकी भूमिका अहम थी। चर्चिल अपने प्रसिद्ध भाषणों और दृढ़ नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। साथ ही इसमें यह प्रावधान है कि किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अनुच्छेद 19 या भाषण, अभिव्यक्ति, सभा आदि की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 14 या समानता के अधिकार से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे? आपसे पूछा है कि 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1922 को हुए। यह समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। यह समझौता पुणे की यरवदा जेल में हुआ, या जहां गांधी जी उस समय कैद थे। समझौते का मुख्य बिंदु था डॉक्टर अंबेडकर द्वारा
द्वारा मांगे गए अलग निर्वाचन मंडल की जगह दलित वर्ग के लिए सामान्य निर्वाचन प्रणाली प्लस आरक्षित सीटें तय की गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। आपसे पूछा है 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने। आपसे पूछा है कि 1964 में जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुलजारी लाल नंदा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का निधन 27 मई 1964 को हुआ। उनके मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नंदा जी 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, 1964 में नेहरू जी के मृत्यु के बाद और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु के बाद। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है कि महिला प्रीमियर लीग 2026 का विजेता कौन बना। आपसे पूछा है कि महिला प्रीमियर लीग 2026 का विजेता कौन बना। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।